मणिपुर हिंसा का मामला संसद में इस तरह से उछला कि बात आज अविश्वास प्रस्ताव तक आ गई है। खैर, यह पहली बार नहीं है कि जब संसद में किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। संसद में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या? इसे संसद में कैसे लाया जाता है? कौन लाता है? इससे सरकार पर क्या असर पड़ता है? चलिए जानते हैं। मैं दीक्षा इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव किस तरीके से लाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव क्या है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है, जब लोकसभा में जब किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। कोई भी लोकसभा सांसद जो 50 सहयोगियों का समर्थन हासिल कर सकता है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। लेकिन ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, जिस पर बाद में चर्चा होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को सामने रखते हैं और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती है। अंत में एक मतदान होता है और यदि प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार कार्यालय खाली करने के लिए बाध्यकारी होता है। आखिर जानते हैं कि क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की प्रक्रिया। अब इसे समझते हैं कि लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियमों के नियम 198 में लोकसभा के प्रस्ताव लाने की प्रतिक्रिया बताई गई। जैसे नियम 198 एक के क्लॉज का के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को पहले स्पीकर के बुलाने पर सदन की अनुमति लेनी पड़ती है और नियम 198 के 1 के क्लॉज खा के अनुसार सदस्यों को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा सेक्रेटरी को देनी होती है। नियम 198 के 2 और 3 के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। स्पीकर से अनुमति मिलने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन तय किया जाता है, जिसके नियम 198 के 4 के मुताबिक चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं, जिसके आधार पर फैसला किया जाता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कैसे होता है? अविश्वास प्रस्ताव की जब वोटिंग होती है तब इसमें राज्यसभा सांसद हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और इसमें लोकसभा के सांसद ही भाग लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार अपने सांसद के लिए व्हिप जारी कर सकती है। यदि सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। हालांकि यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर वोट जीत जाती है तो प्रस्ताव गिर जाता है और सरकार सत्ता में बनी रहती है। आजादी के बाद लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब यह प्रस्ताव लाए गए। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबसे अधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 प्रस्ताव, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 प्रस्ताव, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 प्रस्ताव, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ 1-1 प्रस्ताव लाए गए। अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट के अंतर से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ संसद में ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके पहले 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एनडीए सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से 195 वोटों से बच गई थी और जहां 135 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं 330 सांसदों ने इसे खारिज कर दिया। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।